हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। एंड इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट्स को मूव कैसे करते हैं और वहां से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर मैं 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सेकेंड विल बी कि लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब किया जाता है, एंड थर्ड द मार्केट स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है बाय स्मार्ट मनी। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने बोला, आई विल टॉक अबाउट द 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज द फर्स्ट वन इज जहां पर हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब यूजुअली फेयर वैल्यू गैप माना यह जाता है कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है, मतलब वहां से मार्केट के रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। एंड हम जब फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं तो हमारे को 3 कैंडल चाहिए होती है, प्रेफरेबली ऑफ द सेम कलर। तो अगर मान लीजिए मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाना है तो मैं 3 ग्रीन कैंडल्स का यूज करूंगा, और अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाना है तो मैं 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स का यूज करूंगा। सो आई विल शो यू कि हम ये कैसे बनाएंगे ऑन दी चार्ट्स। द सेकेंड वन इज लिक्विडिटी। यूजुअली जब जो स्मार्ट मनी है वो ट्रेड जब लेता है तो वो कोशिश करता है कि जहां पे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे वो उसको ट्रिगर कर दे, बिकॉज जहां पर उसको बिग क्वांटिटीज में बाय करना है तो जब वो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवा पाएंगे तो उनको बेटर प्राइस भी मिल जाएंगे और अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो अगेन हम ये भी देखेंगे कि लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब किया जाता है। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर सीओएच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ये काफी सिमिलर है डाउ थ्योरी के बेसिस पे, जहां पर हम हायर हाई हायर लोस की बात करते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही यहाँ यूज होते हैं, और कैसे वो यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप करता है या इंड्यूसमेंट करता है कि जहां पर काफी रिटेल ट्रेडर्स लेट्स से सीएच के बाद एक डाउनवर्ड ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीएच हमारा डाउनवर्ड ट्रेड बन रहा है, वहीं पर यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बाइंग का ट्रेड कैसे ले पाता है। तो काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स नाउ। हम सबसे पहले बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिखाया हुआ। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे पास 3 ग्रीन कैंडल हैं, अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो पहली कैंडल है उसका जो हाई है और जो थर्ड कैंडल है उसका जो लो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम ये जो मिडिल वाला पार्ट है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। एंड यूजुअली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे वापस नीचे गिरेगा तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल की एग्जांपल देखूं तो आप देख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हैं। एंड पहली कैंडल का जो लो है और जो थर्ड कैंडल का हाई है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पर अनदर फेयर वैल्यू गैप बन गया है और एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो वहां पर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। आई एम शोइंग यू निफ्टी हियर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से फ्यू डेज बैक। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बन रही हैं एंड क्लियरली जो पहली कैंडल का लो है और जो तीसरी कैंडल का हाई है वो उसको टच नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पर ये लाइन बना सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, एंड आई कैन मेक दिस लाइन ऑल्सो। एंड जैसे मैंने बोला कि काफी बार क्या होता है कि मार्केट जब रिवर्स करता है इट कम्स टू दिस गैप और ये वापस नीचे गिर जाता है। तो यहां पर हमारे को एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। सिमिलरली वी कैन लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप देखें हमारे पास फिर से 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल आ रही हैं, आई कैन मेक दिस अनदर लाइन यहां पर। एंड अगेन आप देखेंगे यहां पर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, मतलब पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई टच नहीं कर रहा है। सो दिस बिकम्स अनदर फेयर वैल्यू गैप फॉर मी। एंड आप देखेंगे काफी बार 2 बार इनफैक्ट मार्केट यहां पर आया, रिवर्स कर गया, फिर से आया, रिवर्स कर गया, एंड द थर्ड टाइम ऑल्सो इट रिवर्स्ड। इनफैक्ट हम केवल फर्स्ट टाइम वाले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो हम केवल इस वाले को इंपॉर्टेंस देंगे, बाकियों को हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। सेकंड बात करते हैं लिक्विडिटी का। तो जैसे हमने बात करा, लिक्विडिटी का मतलब ही ये है कि कोशिश वो करते हैं जो स्मार्ट मनी है कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे वो वहां पर उसमें बाइंग करें या वहां पर एंट्री ले। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम दिखा रहा हूँ। तो काफी बार क्या होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें लगता है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर मैं बाइंग का सोचूंगा, बिकॉज हमने ये सीखा है कि डबल बॉटम पे बाइंग करी जाती है या ट्रिपल बॉटम पे बाइंग करी जाती है। तो अगर मार्केट यहाँ आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करते हैं यूजुअली, कीपिंग लेट्स से 1:3 काइंड ऑफ अ टारगेट। एंड यूजुअली तरीका क्या होता है कि हम इन जो स्टॉप जो हमारा एंट्री पॉइंट है थोड़ा सा पॉइंट नीचे हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, जहां पर मैंने रेड कलर किया हुआ है, और 1:3 या 1:4 का टारगेट ले लेंगे या स्विंग का टारगेट ले लेंगे।
एंड अगर मैं सेलिंग का एग्जांपल देखूं तो अगर डबल टॉप आ रहा है तो वहां पर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं यहाँ पर सेलिंग का सोचूंगा। आई विल पुट दी हाई, या थोड़ा सा मैं अपने आप को बफर देके एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा और नीचे का मैं ट्रेड ले लूंगा। सेम थिंग विद द ट्रिपल टॉप ऑल्सो। ये सबको पता है, आप और मैं सब लोग करते हैं, बट हमने काफी बार देखा है कि ये काम नहीं करता और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो नाउ लेट अस थिंक फ्रॉम दी स्मार्ट मनी कि उनका क्या सोचना है। देखिए जैसे मैंने बोला, आपको भी पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा और स्मार्ट मनी को भी पता है कि हम अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगा रहे हैं। तो काफी बार क्या होता है कि द मार्केट कम्स डाउन, यहां पर जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है वो बाय कर लेता है, बट मार्केट जो है वो नीचे गिरता है, वो स्टॉप लॉसेस को टच करवाता है। अगर आप देखें ये जो रेड पार्ट है वो स्टॉप लॉसेस को टच करवाता है और नीचे से वापस ऊपर जाता है और फिर हमारा आराम से टारगेट हिट हो जाता है। तो स्मार्ट मनी जो है वो यहां पर बाइंग नहीं करके व्हाट इट इज वेटिंग इज कि वो स्टॉप लॉसेस को हिट करवाए और वहां पर बाइंग करे। उसका फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर उनको लिक्विडिटी मिल रही है, मतलब उनको काफी ज्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जहां पे लोगों ने सेल किया मतलब उनको बाइंग के लिए अच्छी प्राइस मिल रहा है और वो बाइंग से ऊपर ले जाते हैं प्राइस करके। सिमिलरली ऑन द सेलिंग साइड, कि जहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां पर वो लोग सेलिंग करते हैं और वहां से मार्केट नीचे गिर जाता है। सो अगेन लेट्स टेक सम एग्जांपल्स कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है कि नहीं मार्केट्स में। तो मैं आपको अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट। सो इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, लेट अस से हम यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं और हमने देखा कि हाँ एक क्लियर डबल बॉटम अपॉर्चुनिटी बन रही है। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ये है एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा हम बाय कर लेंगे। लेट अस गो स्लोली एंड वी कैन सी कि मार्केट यहाँ पे आता है और हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम यहाँ पे बाय करेंगे। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया एंड आई एम ट्राइंग फॉर अ टारगेट ऑफ लेट्स से 470 का टारगेट लेके मैं ट्रेड कर रहा हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बट जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो क्या करेगा कि यहीं पर वो बाइंग करेगा। अब आप देखिए मार्केट नीचे गिरता चला गया, हमने जहां पर बाइंग का सोचा था मार्केट नीचे गिरता चला गया और यहां पर वो बाय करेगा, मतलब हमारे सारे स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद मार्केट ऊपर रिवर्स कर जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहां पर मैं आपको बर्जर पेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन द डाउन साइड नाउ। सो अगेन लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट फर्स्ट। अगेन ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्लियरली हमारे को एक डबल टॉप दिख रहा है। मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि ठीक है मार्केट अगर यहाँ पे फिर से आएगा तो मैं एक सेलिंग का ट्रेड लूंगा। मार्केट नीचे थोड़ा सा आता है, इट गोज अप। यहां पर मैंने सेलिंग का सोचा बिकॉज मार्केट वापस मेरे जोन पे आ गया है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया मान लीजिए इस कैंडल का हाई बिकॉज दैट वाज द प्रीवियस स्विंग एंड आई एम वेटिंग फॉर द मार्केट टू कम डाउन। बट स्मार्ट मनी क्या करेगा, इट विल हिट ऑल दी स्टॉप लॉसेस और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो जैसे मैंने बोला दिस इज हाउ द लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड। जहां पर हम लोगों के एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहीं पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बाइंग या सेलिंग कर लेते हैं एंड द मार्केट देन गोज इन द डायरेक्शन जो हम लोगों को लग रहा था। द थर्ड कॉन्सेप्ट नाउ इज द मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम दो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, द फेयर वैल्यू कैप एंड द लिक्विडिटी। फिर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इन तीनों को मैं मर्ज करके बताऊंगा कि हमारी पूरी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। जैसे मैंने बोला था दिस इज वेरी सिमिलर टू डाउ थ्योरी। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो बनाए हुए हैं। जितने भी जहां से मार्केट ऊपर से नीचे रिवर्स कर रहा है उसको हम स्विंग हाई बोलते हैं और जहां भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है उसको हम स्विंग लो बोलते हैं। सो क्लियरली स्विंग हाई एंड स्विंग लोज, जिसको हम हायर हाई या हायर लो भी बोलते हैं। मतलब ये वाला स्विंग हाई अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है और ये वाला स्विंग हाई अपने उस प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। सिमिलरली स्विंग लोज भी ऊपर चलते आ रहे हैं, तो ये हमारा क्लियरली एक अप ट्रेंड है। अब इसी को अगर मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। दैट मीन्स अगर मेरा स्विंग है अपने प्रीवियस स्विंग है के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि हम एक बीओएस में है, मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जैसे ही हमारा प्रीवियस स्विंग लो टूट जाता है, जैसे हमारा प्रीवियस स्विंग लो टूट जाता है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग का सोचते हैं। यहाँ पे वो सेलिंग का सोचते हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम डाउन, बिकॉज अब मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। दिस इज द यूजुअल थॉट प्रोसेस कि अगर हमारा प्रीवियस स्विंग लो टूटेगा मतलब एक सीएच हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो लोग यहां पर सेलिंग का सोचते हैं। बट क्या ये हमेशा काम करता है, मे बी नॉट। एंड नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द मर्जिंग ऑफ ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। तो जैसे मैंने बोला कि लेट्स से हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं, हमारा क्लियरली एक ब्रेक ऑफ बीओएस बन रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वी हैव द चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने बोला काफी लोग यहाँ पर सेलिंग का सोचेंगे। अगर हम नॉर्मल डाउ थ्योरी की बात करें या नॉर्मल एसएमसी कॉन्सेप्ट की बात करें जो हमने सीखा है तो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। बट दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, बिकॉज काफी बार क्या होता है जब आप यहाँ पे सेल करोगे
हमारा आराम से जो स्टॉप लॉस होगा, मे बी हम अपने प्रीवियस स्विंग लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, बट द मार्केट रिवर्सेस। अब वो रिवर्सल क्यों हो रहा है? यूजुअली अगर आपको यहाँ पर सेलिंग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें क्या देखना चाहिए कि क्या उससे पहले कोई फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। और आप देखेंगे जी हाँ, यहाँ पर एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। सो व्हेन देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप, काफी बार क्या होता है कि ये जो CH और CH का जो ब्रेक हो रहा है वो एक तरह का फेक ब्रेकआउट होता है, और यहीं पर हम लोग को सेलिंग ना करके अगर हम बाइंग का सोचें, काफी बार आप नोटिस करेंगे कि मार्केट रिवर्स करके ऊपर चले आता है। अब जैसे हमने एग्जांपल देखा था लिक्विडिटी का, अगर मैं यहाँ पर एज अ डबल बॉटम बायर की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को डबल बॉटम भी दिख रहा होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो भी फंस गए, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जिन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे ट्रेडिंग करा सेलिंग का, वो भी फंस गए बिकॉज मार्केट ही रिवर्स कर गया। सो एज यू कैन सी कि अगर हम फेयर वैल्यू, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो हम दोनों चीजों से बच जाते हैं। जिन लोगों ने अर्ली एंट्री ले ली बेस्ड ऑन डबल बॉटम, हम उससे भी बच गए, और जिन लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बेस पे ट्रेडिंग कर लिया, हम उससे भी बच गए, एंड वी हैव गॉट अ परफेक्ट एंट्री। तो आइए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं। सो नाउ आई एम शोइंग यू द एग्जांपल ऑन कॉनकोर, एंड दिस टाइम आई एम शोइंग यू ऑन अ 5-minute टाइम फ्रेम। ओके, सो लेट अस सी कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या बन रहा है। वी आर गेटिंग अ लो हाई, देन अ हायर लो एंड अ हायर हाई फॉर्मेशन। तो हमारा क्लियरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमने देखा कि मार्केट और ऊपर चलता गया, हायर हाई हायर लो बनते चले आ रहे हैं, एंड मार्केट ने उसके बाद एक रिवर्सल दिया है। तो दिस इज द रेड कैंडल, जहां मार्केट ने रिवर्सल दिया है और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर टूट चुका है, मार्केट नीचे गिर रहा है। काफी बार क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि ठीक है CH और CH टूट चुका है, हम यहाँ पर सेलिंग का सोच सकते हैं, बट हमारे को क्या देखना है कि क्या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। अगर हम यहां देखें तो हमारे को क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, मतलब यहां पर हमारे चांसेस हैं कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है ऑन द टॉप साइड। तो हम क्या करेंगे, रादर देन गोइंग फॉर अ CH और CH ट्रेड, हम यहां पर बाइंग का ट्रेड सोच सकते थे, एंड यू कैन सी अ वेरी गुड मूवमेंट आफ्टर दैट। तो ये हो गया कंप्लीट सिस्टम जो फॉलो किया जाता है या काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, जहां पर हम तीन चीजों को यूज कर रहे हैं, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप एंड द BOS एंड द CH और CH कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आपको आज के पूरा का पूरा एक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने इसमें काफी चीजें डिस्कस करी, वी स्पोक अबाउट द फेयर वैल्यू गैप कि इसको कैसे ढूंढा जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करी जाती है, कैसे लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, एंड फाइनली वी आल्सो स्पोक अबाउट कि BOS और CH के साथ यूज करके हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और आप हमें अपने फीडबैक भी भेज सकते हैं कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम उस पर भी आगे वीडियो बना पाए। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchange.